प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रं। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज वचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, पिछले रविवार को मैंने आप लोगों को सुनाया था बड़े लोगों की संगति करने से, श्रेष्ठ लोगों से संबंध स्थापित करने से विचारों की उच्चता जिनके जीवन में है, ऐसे लोगों से प्रेम करने से जीवन में सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है, समाज में बड़प्पन प्राप्त होता है, दुनिया में यश कीर्ति बढ़ती है। और नीच लोगों से प्रेम करने से, निकृष्ट लोगों से संबंध स्थापित करने से, जिनकी विचारधारा मलिन हो चुकी है, ऐसे लोगों से प्रेम करने से बड़े लोग भी, श्रेष्ठ लोग भी निकृष्टता को प्राप्त होते हैं। उदाहरण देकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को बतलाया, एक मोर पक्षी है, जमीन पर रहता है, लेकिन जमीन पर के पक्षियों से उनका प्रेम नहीं होता, जमीन पर के लोगों से उनका प्रेम नहीं होता। उनका प्रेम आसमान के बादल से होता है। मोर है नीचे और बादल है आकाश में। पक्षी होते हुए भी विचारों की ऊंचाइयों में जो पहुँचे हुए हैं, ऐसे से प्रेम करता है तो खुशी के मारे नाचता है, आनंदित होता है। बड़े लोगों की संगति से, बड़े लोगों से प्रेम करने से, बड़े लोगों से संबंध स्थापित करने से ऐसा ही सुखमय आनंदमय जीवन प्राप्त होता है। और दूसरा दृष्टांत दिया, जल जब आकाश में रहता है तब बिल्कुल स्वच्छ रहता है, पवित्र रहता है। वही जल जब पृथ्वी का संग करता है, पृथ्वी के संस्पर्श में आ जाता है, पृथ्वी से आकर एकीभूत हो जाता है, तो स्वच्छ पवित्र जल की भी स्वच्छता पवित्रता नष्ट हो जाती है। वह जल निकृष्ट हो जाता है, पीने के लायक नहीं रह जाता है। बड़े लोग भी, श्रेष्ठ लोग भी, ऊंचे कुल खानदान में जन्म लिए हुए लोग भी यदि निकृष्ट लोगों से प्रेम करेंगे तो उनके जीवन में निकृष्टता आ जाएगी,
उनका सम्मान, उनका बड़प्पन, उनका यश, उनकी कीर्ति खत्म हो जाएगी। तो भगवान श्री राम का संकेत है कि कभी भी नीच लोगों का संग नहीं करना चाहिए, और यदि संग करें, संबंध स्थापित करें तो ऊंचे लोगों से, तो आपका जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। अब एक बड़ा ही विलक्षण दृष्टांत लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम सुना रहे हैं। आकाश में बादल गरजता है, बहुत कठोर ध्वनि होती है। बहुत लोग धरती पर जो होते हैं वे अपने कानों को बंद कर लेते हैं। जिनको हार्ट की बीमारी होती है उनकी धड़कन बढ़ जाती है। उस ध्वनि को सुनकर बच्चे सब डर जाते हैं। दृष्टांत दिया कि अकेले रहने से डर होता है, और 2 4 5 यदि साथ में रहे तो भयदायक वातावरण में भी आदमी को डर नहीं होता है। धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि ध्यान करना चाहिए अकेले में बैठकर, विद्या अध्ययन करना चाहिए अकेले में बैठकर। उस समय मन एकाग्र रहता है, वृत्ति स्थिर रहती है। लेकिन यात्रा अकेले में नहीं करनी चाहिए। यात्रा काल में 1-2 साथ में रहना चाहिए, तब यात्रा सुखद रहती है, रास्ते में भय नहीं होता है। तो भगवान का संकेत है कि सीता के बिना हम अकेले हो गए हैं, इसीलिए हमको बड़ा डर लगता है। अब कितना साधारण यह दृष्टांत है। पत्नी का हरण हो गया है तो भगवान को डर किस बात की है? सीता के हरण से, सीता के बिना भगवान को क्या भय है? भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान है, भगवान को कोई डर नहीं है। लेकिन यहाँ बड़ा आध्यात्मिक संकेत है। बहुत बार प्रवचन के क्रम में आप लोगों को सुनाया गया है, भगवान श्री राम ज्ञान के स्वरूप हैं, साक्षात ब्रह्म हैं। लीला के लिए उन्होंने अवतार धारण किया है, धर्म की संस्थापना के लिए उनका अवतार हुआ है। लक्ष्मण जी साक्षात वैराग्य के स्वरूप हैं। लक्ष्मण जी तीव्रतम वैराग्य के रूप हैं। और सीता जी को भक्ति का स्वरूप बतलाया गया है। तो यहाँ जो प्रसंग आया है, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, ये भक्ति की विशेषता भगवान बतला रहे हैं। अभी वर्षा ऋतु चल रही है, अब वर्षा ऋतु को भक्ति का स्वरूप बतलाया गया है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, परमात्मा की भक्ति वर्षा ऋतु है। महीनों पहले जब मैं यहाँ आया था, पेड़ सब सूख रहे थे, चारों तरफ पहाड़ शुष्क लग रहा था, कहीं कोई रौनक नहीं थी।
लेकिन अब देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, वातावरण कितना हरा भरा हो गया है। इसका तात्पर्य परमात्मा की भक्ति जिनके जीवन में आ जाती है तो जीवन हरा भरा हो जाता है, और परमात्मा की भक्ति जिनके जीवन में नहीं है उनका जीवन शुष्क हो जाता है। बहुत धन वाले को भी हम देखते हैं, पुत्र वाले को भी देखते हैं, प्रतिष्ठा वाले को भी देखते हैं, और भजन करने वाले को भी देखते हैं, लेकिन जो प्रसन्नता भजन करने वाले की मुखाकृति में दिखलाई पड़ती है वह प्रसन्नता और किसी के जीवन में नहीं दिखलाई पड़ती। रावण द्वारा लिखा हुआ एक स्तोत्र है, जिस स्तोत्र का नाम है शिव तांडव स्तोत्र। उस स्तोत्र में रावण बोल रहा है, शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। हे प्रभो, आपका सुपावन नाम का स्मरण करते करते हम कब सुखी होंगे। यानी रावण अपने को सुखी नहीं मान रहा है कि मैं सुखी हूँ। रावण के इतना पुत्र भी आज किसी के पास नहीं होगा, रावण के इतना पौत्र भी आज दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, रावण से ज़्यादा धन भी अभी दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, रावण से ज़्यादा बल भी अभी दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। किसी भी मामले में देखा जाए रावण से ज़्यादा किसी के पास कोई भी पदार्थ नहीं है, सब रावण से कम ही होगा। लेकिन सब कुछ की संपन्नता होते हुए भी रावण अपने को सुखी नहीं समझ पा रहा है कि मैं सुखी हो गया। हाय हाय जीवन में लगी हुई है, उनका विमान हड़प लो, उनका घर हड़प लो, उनकी पुत्री को हड़प लो। यह हड़प लेने की प्रवृत्ति क्यों मन में होती है? वह भीतर से अभावग्रस्त है, जितना है उतने से वह संतुष्ट नहीं है, प्रसन्न नहीं है, इसीलिए दूसरे का हड़प लेना चाहता है। तो भीतर से वह सुखी नहीं है, इसीलिए हड़पने की प्रवृत्ति है। तो और किसी के सामने तो रावण नहीं बतलाया कि मैं दुखी हूँ, लेकिन अपने इष्ट के सामने कैसे झूठ बोलेगा। शिव जी के सामने स्पष्ट कह दिया हम कब सुखी होंगे। और रावण को यह भी पता है कि हमारे जीवन में सुख आएगा कैसे, इसीलिए भगवान के सामने बोल रहा है कि भगवान का नाम लेने से ही जीवन में सुख आ सकता है, भगवान का भजन करने से ही जीवन में सुख आ सकता है, भगवान का दर्शन होने पर ही जीवन में आनंद प्राप्त हो सकता है, भगवान की प्राप्ति होने के बाद ही जीवन शांतिमय बन सकता है। यह भी रावण को पता है, इसीलिए भगवान के सामने बोल रहा है। और भगवान का नाम लेना यह क्या है? यह भगवान की भक्ति है। भक्ति के 9 प्रकार हैं। उन 9 प्रकारों में 5वां प्रकार जो है वह भगवान के नाम का स्मरण ही है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान नाम का स्मरण करना,
संत सद्गुरु के बतलाए हुए पवित्र नाम का सदैव स्मरण करते रहना, यह भक्ति का 5वां अंग है, 5वां प्रकार है। अर्थात भगवान नाम का स्मरण करते रहना, यह परमात्मा की भक्ति है। तो रावण का यह संकेत है, शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्य हम आपका नाम लेते लेते कब सुखी होंगे। उनको पता है कि भजन किए बिना, भगवान के नाम का स्मरण किए बिना, भगवान का ध्यान किए बिना हमारे जीवन में सुख नहीं आ सकता है। तो रावण ने तो अपने हृदय का विचार भगवान के सामने प्रकट कर दिया कि सब कुछ तो आपने हमको दिया, लेकिन भक्ति तो आपने मुझे नहीं दिया। तो भक्ति के अभाव में सब कुछ के रहते हुए भी मैं सुखी नहीं हूँ। रावण स्पष्ट कर रहा है कि सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मैं सुखी नहीं हूँ। जब दुनिया का सब कुछ रहते हुए रावण सुखी नहीं हो सका, तो हम लोग कैसे सुखी होंगे। लेकिन हम लोग हाथ पर मारने से अपने को रोक नहीं पाते हैं। दिन रात सुखी होने के लिए संसार में हाथ पैर मार रहे हैं। जिनको जो रास्ता ढूंढ रहा है उसी रास्ते पर चल रहे हैं कि सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, लेकिन सुख नहीं मिल पा रहा है। और भगवान का भी संकेत है कि मैं भी यदि भक्ति से रहित हो जाता हूँ तो मेरे जीवन का सुख भी छिन जाता है। जब सीता जी की खोज करते हुए भगवान जा रहे थे तो केवल जा ही नहीं रहे थे, रो भी रहे थे, विलाप भी कर रहे थे। अज्ञानी आदमी की तरह पेड़ से सीता जी के विषय में पूछ रहे थे, पक्षी से पूछ रहे थे, पशु से पूछ रहे थे, आदमी से पूछ रहे थे। ऐसी स्थिति कहीं भगवान की हो सकती है। ऋषि मुनियों ने जंगल में भगवान श्री राम से पूछा, हे प्रभु आप क्या लीला कर रहे हो। आप यदि रोने लग जाओगे, आप यदि विलाप करने लग जाओगे तो संसार के लोगों की क्या हालत होगी। आप तो शुद्ध बुद्ध आनंद के स्वरूप हैं, आप किस लिए रो रहे हैं। आपके जीवन में किस वस्तु का अभाव हो गया, आप क्यों दुखी हैं। ऋषि मुनियों के कहने पर भगवान ने कहा, हम पत्नी के लिए नहीं रो रहे हैं, पत्नी के लिए विलाप नहीं कर रहे हैं। हम दुनिया को संकेत कर रहे हैं कि मैं भी यदि भक्ति से रहित हो जाता हूँ तो मुझे भी रोना पड़ता है। भगवान मानवीय लीला कर रहे हैं। सीता से तात्पर्य भक्ति, भक्ति से रहित ब्रह्म भी हो जाए तो वह भी सुखी नहीं हो सकता है। भगवान रो रहे हैं। भक्ति से रहित, भक्ति से विमुख भगवान भी हो जाए तो वे भी सुखी नहीं हो सकते हैं। तो भगवान ने ऋषि मुनियों से कहा कि हम दुनिया को दिखला रहे हैं कि मैं भी भक्ति से रहित हो जाता हूँ तो मुझे भी रोना पड़ता है, मेरे जीवन का आनंद भी छिन जाता है। जब तक भगवान सीता जी के साथ रहे जंगल में, तब तक आप रामायण पढ़कर देखिए। पेड़ के नीचे भगवान लेटे हुए, पत्ते पर लेटे हुए, भूखे भगवान रहे, जल पी करके भगवान रहे, कहीं कहीं फल भी खाने को मिला है। हर हालत में केवल सीता जी जो साथ में है, इसीलिए भगवान प्रसन्न है।
और सीता जी के हरण होने के बाद स्वर्ग के देवी देवताओं ने भगवान को रहने के लिए बहुत सुंदर कंदरा तैयार कर दिया, बहुत सुंदर व्यवस्था कर दी। कोल भील के भेष में भगवान के पास देवी देवता आते हैं और सेवा पूछते हैं। सब तरह की सेवा को लेकर देवी देवता तैयार हैं, तो भी भगवान सुखी नहीं दिखलाई दे रहे हैं। इसका संकेत है जीवन में जब तक भक्ति है, जीवन में जब तक भजन है, जीवन जब तक भक्ति रस में सना हुआ है, जीवन भक्ति से जब तक ओतप्रोत है, तो हर हालत में आप सुखी रहेंगे। सीता जी का पता लगाने के लिए हनुमान जी को लंका भेजा गया। हनुमान जी पता लगा करके आ गए। भगवान श्री राम ने पूछा कि हनुमान बताओ सीता कहाँ बैठी हुई है, सीता की क्या स्थिति है। भगवान श्री राम के पूछे जाने पर हनुमान जी ने कहा, आपसे ज़्यादा प्रसन्न है सीता जी। सीता जी बैठी हुई हैं अशोक वृक्ष के नीचे। कितना बड़ा बाग था लंका में, कितने रंग के फलदार पेड़ थे उस बाग में, लेकिन रावण ने सीता जी को रखा कहाँ? अशोक के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे। अशोक वृक्ष तो आप लोग देखे ही होंगे, ज़्यादा छायादार वृक्ष नहीं होता है, न कोई फलदार वृक्ष होता है, न उस वृक्ष का फल खा सकते, न उस वृक्ष की छाया में आप रह सकते। सीता जी उसी वृक्ष के नीचे है। हनुमान जी ने कहा सीता जी अशोक के नीचे बैठी हुई है। इसका तात्पर्य सीता जी भक्ति हैं। भक्ति सदैव अशोक के नीचे ही विराजती है। अशोक का अर्थ होता है शोक से रहित, अशोक, जहाँ शोक नहीं होता है, जहाँ दुख नहीं होता है, अथवा जहाँ भक्ति विराजती है वहाँ शोक नहीं होता है, वहाँ दुख नहीं होता है, वहाँ क्लेश नहीं होता है। रैदास जी महाराज पूरे दिन में एक जोड़ी जूते बनाते थे, वही बाजार में बेचते थे। कुछ मुनाफा रख करके बेचते थे जिससे भरण पोषण हो जाए। एक जोड़ी जूता के बराबर चमड़े भी मिल जाए, भोजन भी हो जाए और जूते के लिए चमड़े भी उपलब्ध हो जाए, धागा भी उपलब्ध हो जाए। इससे ज़्यादा मुनाफा नहीं रखते थे। और घास की उनकी झोपड़ी, बारिश हो तो बारिश की सारी बूंदें झोपड़ी के अंदर ही जाती थी। रैदास जी महाराज के सारे कपड़े भीग जाते थे। छाता की भी कोई व्यवस्था नहीं। 24 घंटे में एक बार भोजन करते थे, जैसे तैसे जीते थे। भगवान विष्णु से नहीं रहा गया,
संसार के विषयी लोग, भोगी लोग 5 स्टार होटल में अनेक प्रकार के भोगों को भोग रहे हैं। उनके पास कितने भोग के संसाधन हैं, लेकिन दिन रात मेरा भजन करने वाला रैदास ऐसी हालत में पड़ा हुआ है, दुनिया इनको देखकर तो भजन नहीं करेगी कि भजन करने का यही फल है कि रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं। रैदास जी की हालत को देख करके आज के लोग भजन नहीं करेंगे, इसलिए रैदास जी को कुछ जाकर देना चाहिए। रैदास जी महाराज के पास भगवान विष्णु एक धनवान के रूप में गए और उनसे कहा, महाराज जी आप इस कदर गरीबी की हालत में रहते हैं, हमसे देखा नहीं जा रहा है। हम आपके लिए एक पत्थर लाए और वह पारस पत्थर है। आपकी कुटिया में जितने लोहे हैं, इस पत्थर से मैं संस्पर्श करा देता हूँ, वे लोहे सोने के हो जाएंगे। और फिर महाराज आप बढ़िया से खाओ पियो, कपड़े पहनो, बढ़िया घर बना लो, आराम से रहो। रैदास जी महाराज कहते हैं कि हम बहुत आराम से रह रहे हैं। हनुमान जी का भी वचन है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति उसी घड़ी का नाम है जिस घड़ी में भजन नहीं होता है। अब भजन यदि चल रहा है, भजन यदि हो रहा है, तो वह विपत्ति की घड़ी है। कबीरदास जी कहते हैं, नाम जपत दरिद्री भला, टूटे घर की छानी, कंचन मंदिर जारी दे, जहाँ हरि भक्ति न आन। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई पड़े जो चाम, कंचन देह के ही काम के, जा मुख नाही नाम। हम बड़े आनंद में हैं और आप कह रहे हो गरीबी की हालत में हो। इस शरीर को क्या चाहिए? इस शरीर को रोटी चाहिए, रोटी हम दे रहे हैं। कोई पराठे खा रहे हैं, कोई खीर खा रहे हैं, कोई मालपुआ खा रहे हैं, लेकिन शरीर तो उनका भी चल रहा है जो सूखी रोटी खा रहे हैं, शरीर उनका भी चल रहा है जो मालपुआ खा रहा है। इस शरीर को चलाना है, जो कुछ खिला करके चलाओ। इसको रोटी चाहिए, रोटी हम दे रहे हैं। हम भोगी हैं नहीं, इसीलिए कि बहुत तरह की चीज़ नहीं देते इसको। हमें शरीर से भजन करना है, रोटी दे रहे हैं। नंगे भी हम नहीं हैं, कपड़े भी दे रहे हैं। हाँ, हमारे तन पर रेशमी, मालवरी ये सब कपड़े नहीं हैं। शरीर को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, सुंदरता के लिए नहीं। असंसारी लोगों को सुंदरता भी चाहिए, वे जैसे भी जिए, लेकिन भजन करने वाले को तो शरीर ढकने की ज़रूरत है। शरीर ढक गया, शरीर के छिद्र ढक गए, इसीलिए कपड़े हैं। तो कपड़ा भी शरीर पर है। और शरीर को छाया चाहिए, धूप से, ठंडी से, बरसात से बचने के लिए छाया चाहिए। तो छाया भी है, जैसा तैसा भी घर तो है ही, आराम से हम रह रहे हैं। हमें पारस पत्थर की क्या ज़रूरत है? हम बड़े आराम से जी रहे हैं।
धनवान के भेष में भगवान कहते हैं, महाराज हमसे देखा नहीं जा रहा है, आप भले अपने को सुखी संपन्न समझो, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गरीबी की हालत में जी रहे हो। महाराज जितने लोहे हैं सोना बनवा लो और आनंद से जियो। कहा हमें सोने की जरूरत नहीं है। देखिए, जिनके जीवन में भक्ति है उनको भगवान आग्रह कर रहे हैं कि सोना ले लो, भगवान सोना देने के लिए आए हुए हैं, तो भगवान के सामने कहते हैं हमें सोना की जरूरत नहीं है। जीवन कितना हरा भरा होता है, जीवन भीतर से कितना आनंदित, कितना सुखमय होता है, भजन करने वाला भीतर से कितना प्रसन्न होता है कि कैसी भी स्थिति हो लेकिन उसे दुख का कभी अनुभव नहीं होता है। सीता जी का निवास अशोक के नीचे, इसका तात्पर्य जहाँ भक्ति विराजती है वहाँ शोक हो ही नहीं सकता है, वहाँ दुख हो ही नहीं सकता है, उनको कष्ट हो ही नहीं सकता है। दुनिया को लगता है कि ये भी कष्ट में है, इनके पास घर नहीं, इनके पास खाने का नहीं, पहनने का नहीं। दुनिया को लगता है, दुनिया के लोग इन्हीं चीज़ों को सुख का संसाधन समझते हैं, और जिनके पास इसका अभाव होता है उनको दुखी समझते हैं। लेकिन भक्त लोग भक्ति से हीन जो है उसको दुखी समझते हैं। रैदास जी ने कहा हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाएं यहाँ से, हमें भजन में विक्षेप हो रहा है, क्यों हमें इधर उधर की बातों में लगा रखें। भगवान ने कहा आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना सुंदर पत्थर लेकर के आया है, तो मेरे सामने आपको शर्म आ रही है लोहा को सोना बनाने में, तो मैं इस पत्थर को आपकी कुटिया में रख जाता हूँ और आप बाद में बना लेना। 1 साल तक जितना आप बना सको, 1 साल के बाद में आ जाऊँगा, मैं ये रख करके जाता हूँ। कहा आप इसको कुटिया में रखोगे तो हमारे भजन में विघ्न पड़ेगा, आप ले जाओ अपने पास। अरे महाराज मैं रख देता हूँ इसको। रख दो कहीं, कहाँ रख दो, कहीं रख दो। भगवान ने रैदास जी महाराज की कुटिया की टाट में उसको घुसा दिया और चले गए। 1 साल के बाद जब भगवान आते हैं तो भगवान के मन में हो रहा है कि बहुत कुछ बना लिए होंगे, लेकिन आते हैं तो वही झोपड़ी, वही जूता, वही रूखा सूखा भोजन। अरे महाराज वह पारस जो मैं आपके पास छोड़कर गया था वह पारस कहाँ है? रैदास जी महाराज ने कहा जहाँ रखे होंगे वहीं होगा। आपने उससे सोना नहीं बनाया? काहे के लिए सोना बनाएंगे, आप देख लीजिए जहाँ है वहीं पर है। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिनके पास भक्ति होती है उनका जीवन कितना सुखमय, आनंदमय, निर्भय, निर्भ्रांत रहता है। न चोर का भय है, न डाकू का भय है, न लुटेरा का भय है, न किसी का भय है, न यह मन में है कि इसको कोई बांट लेगा, कोई भय नहीं। ऐसी चीज है परमात्मा की भक्ति, ऐसी चीज है यदि जीवन में आ जाए, थोड़ा बहुत प्रयास करना पड़ेगा, और यदि जीवन में आ जाए आपके जीवन को सुखमय बना देगी। भक्ति का पहला अंग
संत का संग है। प्रथम भगत संतन कर संगा। आप लोग घर को नहीं छोड़ते तो यहाँ आ पाते, यहाँ सत्संग सुनने को मिल पाता? थोड़ा परिश्रम करके यहाँ आए हैं तभी तो सत्संग सुनने को मिल रहा है। तो संत के पास बैठना यह भी भक्ति है। संत के पास बैठने मात्र से ही सुख मिलने लग जाता है। यदि संत में संतत्व हो तो महा से महा दुखी व्यक्ति भी उनके पास आ जाए तो उनको सुख मिलने लग जाता है, आनंद का अनुभव होने लग जाता है। और संत यदि कुछ सुनाने लग जाए, संत के उन वचनों को आप श्रद्धा संबंधित होकर सुनने लग जाएं, यह भक्ति का दूसरा अंग हो गया। आनंद और बढ़ने लग जाएगा। बैठने मात्र से जहाँ आनंद प्राप्त होता है और उनके वचनों को यदि श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे तो आनंद और बढ़ने लग जाएगा। और वहाँ रहकर यदि उनकी सेवा करने लग गए तो आनंद और बढ़ेगा। यदि उनका गुणगान आप बैठकर कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं तो आनंद और बढ़ेगा। उनके बताए नाम का आप स्मरण कर रहे हैं तो आनंद और बढ़ेगा। उनके बताए रास्ते पर जितना आप चलेंगे उतना ही आनंद आपका बढ़ता जाएगा। तो ऐसा है संत का संग। तो भगवान का संकेत है, लक्ष्मण जी से भगवान संकेत कर रहे हैं कि भक्ति से हीन लोगों के जीवन में सदैव दुख का भय बना ही रहता है। मेरे से किसी व्यक्ति ने पूछा था, महाराज जीवन में दुख किस रास्ते से आता है? मैंने कहा रास्ता बहुत बढ़िया पूछ रहे हो, इसका क्या मतलब है? अरे महाराज आप हमको बताओ कि जीवन में दुख किस रास्ते से आता है। यदि वह रास्ता बता दोगे तो उस रास्ता को हम बंद कर देंगे, खूब मोटी दीवार बना देंगे, मजबूत दीवार बना देंगे, बहुत ऊंची दीवार बना देंगे, दुख को अपने पास आने नहीं देंगे। मैंने कहा कितनी भी मोटी, कितनी भी मजबूत, कितनी भी ऊंची दीवार बना लोगे, लेकिन रावण ने जैसी दीवार बना रखा था, लंका के चारों ओर ऐसी मजबूत दीवार थी कि दुनिया में उतनी मजबूत दीवार कोई भी नहीं बना सकता। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, सोने की दीवार थी चारों ओर से, बहुत मोटी दीवार, बहुत मजबूत दीवार। तो भी संकट पहुंच ही गया, दुख पहुंच ही गया, रावण का सत्यानाश हो ही गया। तो दीवार बनाकर आदमी दुख को रोक सकता है? कदापि नहीं। बहुत पहले एक बड़ा भारी उग्रवादी था, कहाँ छिप करके रहता था, अमेरिका वाले खोज में लगे हुए थे। बहुत सुरक्षित स्थान पर वह अपने को रख रखा था, लेकिन कब दुख उनके जीवन में आया, कब उनको वहाँ से उठाकर ले गया, कहाँ ले जा कर के उनको ख़त्म कर दिया गया, घर वाले को भी पता नहीं चला। जिनके संरक्षण में रह रहा था उनको भी पता नहीं चला। देखिए दुख किस रास्ते से आ जाता है। इराक का भी राष्ट्रपति इतनी सुव्यवस्था में रहता था, तोप बरसता था, बम गोले बरसते थे, तो भी ऐसी जगह पर
वह अंदर में रहता था कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ पाता था। लेकिन उनके भी जीवन में दुख पहुंच ही गया। लोग दुख से अपने को बचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया मकान बना रहे हैं इसीलिए कि बहुत सुख मिलेगा, बहुत बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं, बहुत बढ़िया खाना खा रहे हैं, बहुत बढ़िया स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं। यह सब इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे जीवन में इससे सुख मिलेगा, हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। लेकिन ऐसा हो रहा है। मैंने कहा कुछ भी कर लोगे संसार में, लेकिन दुख आकर के ही रहेगा। धरती पर के लोगों को कौन कहे? कबीर साहब ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिनिया राह चलाई हो। आप पुराणों को पढ़कर देखिए, ब्रह्मा जी के जीवन में भी दुख आ जाता है, विष्णु भगवान के जीवन में भी दुख आ जाता है, शिव जी के जीवन में भी दुख आ जाता है। शिव पुराण को पढ़कर देखिए, सबके जीवन में सृष्टि के सर्जन करने वाले, सृष्टि का पालन करने वाले, सृष्टि का संहार करने वाले, वे भी इस संसार में दुखी देखे गए हैं। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। तो जब इस संसार में इतने बड़े बड़े देव भी दुख से बच नहीं सकते हैं, तब हम लोग कैसे बच जाएंगे? हाँ, लेकिन बच सकते हैं। रास्ता संतों के पास में है। हमारे गुरुदेव ने लिखा है, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। संत सद्गुरु जिस रास्ते पर चलकर सुख मिलता है, वह रास्ता बाहर में कहीं नहीं बतलाते हैं। वह रास्ता बाहर में कहीं भी नहीं है कि रास्ता को बंद कर दो। जिस रास्ते पर चलकर सुख मिलता है, वह सुख का रास्ता सबके अंदर में ही है। गुरुदेव ने तो यहाँ तक कह दिया, चलत पंथ सुख होत महा है। अंदर के रास्ते पर चलते ही सुख मिलना शुरू हो जाता है। जहाँ से अंदर का रास्ता आरंभ होता है, उस आरंभिक स्थान का नाम ही सुख मना है। वहीं पर जीव का जागृत अवस्था में निवास है, वहीं से जीव अंतर्मुखी होता है। तो उस स्थान का नाम सुख मना है, अर्थात मन को उस स्थान पर स्थिर होते ही सुख मिलने लग जाता है। अंदर का रास्ता का आरंभ जहाँ से है, उस आरंभिक स्थान का दर्शन भी यदि कोई कर ले तो उनके अंदर का दुख खत्म हो जाएगा। उस स्थान का नाम ही सुख मना है। और यदि चलेगा तो जिस स्थान का आरंभ ही सुखमय है, उस स्थान से कोई आगे बढ़ेगा तब कितना सुख मिलेगा। गुरुदेव ने कहा, चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अझर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झहरत बड़ भागी सुनते। बाहर के रास्ते पर तो पानी बरसता है, आग बरसती है, लेकिन अंदर के रास्ते पर जो चलते हैं, अंतर ज्योति और अंतर नाद की वर्षा होती है, अर्थात आनंद की वर्षा होती है। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। अंतर ज्योति का दर्शन करता हुआ भक्त अंदर में आगे बढ़ता है। अंतर ध्वनि को सुनता हुआ भक्त आगे बढ़ता है, और अंत में जिनकी ज्योति है, जिनकी ध्वनि है, उस प्रभु को पाकर स्वयं आनंद का स्वरूप बन जाता है, स्वयं वह सुख का स्वरूप बन जाता है। तो वह रास्ता अंदर में है।
साधु संत महात्मा यह भी बतलाते हैं कि सुख का रास्ता भी है और दुख का रास्ता भी है। इंद्रियों के माध्यम से इस संसार के मार्ग पर जब तक चलते रहेंगे, भोगों में जब तक चलते रहेंगे, तब तक दुख से पिंड नहीं छूटेगा। तो भगवान का संकेत है कि मैं भी भक्ति से रहित हो जाता हूँ तो मुझे भी दुख का डर लगने लग जाता। कब जीवन में दुख आएगा, कब जीवन में दुख आएगा। जब भक्ति से रहित होकर भगवान के जीवन में भी दुख का डर बना रहता है तो हम लोग भक्ति से रहित हो जाएंगे क्या, निश्चिंत हो जाएंगे? सदैव दुख का डर बना ही रहेगा। किधर से दुख आएगा पता नहीं। मेरे से पूछा गया था, महाराज रास्ता बताओ, किस रास्ते होकर के दुख आता है? हमने बस इतना ही कहा, भजन बंद कर दो, आज दिन से भजन नहीं करो, आज दिन से संत के पास मत जाओ, आज दिन से सत्संग वचन नहीं सुनो, आज दिन से संत महापुरुषों की सेवा नहीं करो, आज दिन से संत के बताए रास्ते पर नहीं चलो। बस पता चल जाएगा। भक्ति के मार्ग को छोड़ दो, फिर देख लो जीवन में कहाँ कहाँ से दुख आएगा कि पता नहीं चलेगा। जहाँ जहाँ से सुख की अपेक्षा कर रहे हो वहीं वहीं से दुख मिलेगा। इससे सुख मिलेगा, उससे सुख मिलेगा, यह करेंगे तो सुख मिलेगा, वह करेंगे तो सुख मिलेगा। जहाँ जहाँ से सुख की अपेक्षा करोगे वहीं वहीं से दुख उत्पन्न होगा। तो भगवान का यह संकेत लक्ष्मण जी से है कि भजन नहीं करेंगे तो दुख का डर कभी छूटेगा नहीं। दुख से यदि बचना चाहते हैं तो जैसे भगवान श्री राम ने लंका के ऊपर चढ़ाई कर दी और दुष्ट दुर्जनों का, दुष्ट राक्षसों का संहार कर लिया और सीता को प्राप्त करके पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गए, तो गर्जना करते हुए बड़े आनंद के साथ अयोध्या आए। वहाँ दीपक जल रहा है, वहाँ पटाखे छूट रहे हैं, कितना आनंद का संसाधन, भगवान का राज्याभिषेक होता है। फिर देखिए कैसा भगवान का जीवन आनंदमय होता है। उसी तरह से आपके अंदर में जो मन रूपी रावण है, अहंकार रूपी कुंभकर्ण है, काम विकार रूपी मेघनाद है, एक से एक विकार रूपी राक्षस जो आपके नवद्वार में लंका में पड़े हुए हैं, जिन विकार रूपी राक्षस के कारण हम दिन रात दुखी रहते हैं, इन विकारों पर आक्रमण करना पड़ेगा, इन विकारों को शांत करना पड़ेगा, इन विकारों का दमन करना पड़ेगा, इन विकारों को मार डालना पड़ेगा। जब तक ये विकार अंदर में दुखी रहेंगे, जब तक ये विकार अंदर में जीवित रहेंगे, तब तक कभी भी सुख की नींद नहीं लेने देंगे। तो भगवान श्री राम ने सीता को प्राप्त करने के लिए राक्षसों का वध किया। उसी तरह से भक्ति की प्राप्ति के लिए, जिस भक्ति से शांति मिलती है, सुख मिलता है, उस भक्ति की प्राप्ति तब होती है जब अंतःकरण का दुर्विकार रूपी राक्षस मरता है। और ये राक्षस मरेंगे संत के बताए हुए भक्ति के मार्ग पर चलने से। तो जैसे भगवान के जीवन में डर बना हुआ है, लक्ष्मण हमें सीता के बिना बड़ा डर लग रहा है, उसी तरह से भजन नहीं करेंगे तो जीवन में सदैव दुख का डर बना ही रहेगा, कभी शांति से आप जी नहीं पाएंगे। इसीलिए जीवन भक्ति से समन्वित होना चाहिए, भक्तिमय जीवन होना चाहिए।
संत के बताए हुए भक्ति मार्ग पर चलते रहना चाहिए। आप कहीं भी रहेंगे, किसी भी अवस्था में रहेंगे तो रैदास जी की ही तरह सदैव सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। यही थोड़ा सा सुनाया। जीवन हम लोगों का भक्तिमय होना चाहिए यदि शांतिमय होना चाहते हैं। आज रविवार है, गुरु कीर्तन होगा, फिर आरती के साथ अभी का कार्यक्रम विराम लेगा, फिर अगले रविवार को सुनेंगे। जय गुरु महाराज।